संसार के भीतर रहकर परमात्मा साधना इतना आसान है ही नहीं। कई साधु संतों की हम कहानी सुनते हैं जो संसार में रहकर परमात्मा साधे, उनको किस मुसीबत से और किस तकलीफ से उनको गुजरना पड़ा। भीतर जाने के लिए तकलीफ भी सहना पड़ता। यूं ही इंसान भीतर नहीं जाता। जब इंसान भीतर की तरफ उतरने लगता तो उसको कई घुटन महसूस होती। यूं ही इंसान भीतर नहीं पहुंचता, तड़प तड़प के पहुंचता है, वो रो रो के पहुंचता है, वो पागल की तरह उसको होना पड़ता तभी वो पहुंच पाता। इतना आसान नहीं भीतर पहुंचना। और फिर वो तो संसार वाला इंसान, और फिर उसको बाहर का संसार भी उसको तकलीफ दे रही, और भीतर पहुंचने के लिए उसका मार्ग भी उसके लिए तकलीफ पहुंचाता। इस तरह दोहरे जीवन जब संसार में रह के संत कोई बनता तभी तो एक हीरे की तरह चमकने लगता। इतना आसान है ही नहीं। मैं जब संन्यास धारण किया, मुझे पता था, मैं कई साधु संतों का किस्सा सुन चुका था कि संसार में रह के परमात्मा में डूबना इतना आसान है ही नहीं। मुझे तो 2 बच्चे थे और मेरे ऊपर मेरा संसार था। अगर मैं रुक गया तो मेरा संसार रुक जाएगा, इस तरह की मेरी हालत थी। मगर मुझ में जो तकलीफ थी, मुझ में जो पीड़ा थी, वो मुझे संसार में रोकने से मना कर रही थी कि तू चल, तू डूब जा अपने भीतर, सब सही हो जाएगा। तेरा संसार का तू मत फिक्र कर, संसार का फिक्र करने वाला वो है, तू भीतर डूब। तो भी मैं होशियार था, मैं तुकाराम की तरह नहीं था। मैंने सोचा, और मुझ में कई उस समय सिद्धि भी प्राप्त थी, तो मैंने यही सोचा कि चमत्कार को नमस्कार है। तो मैंने अपनी बीवी को कुछ बातें समझाया और फिर मैंने उसको कुछ चमत्कार बताया। उसको हाथ चिपका देना, उसको जहाँ पे रुकी वहीं उसको खड़ा कर देना। मैं अलग अलग ढंग से उसको अपने भीतर की सिद्धियाँ का मैंने पहचान करा के दिया। तब उसके समझ में आ गया, उसने मुझे तकलीफ नहीं दी। जबकि मेरी माँ रोने लगी, मेरी सास भी रोने लगी, 2 छोटे बच्चे हैं और तुम सब छोड़कर एक सन्यासी का जीवन जीना चाहते हो, ये क्या? मेरी बीवी ने उनको समझाई, आप जैसा समझते वैसा कुछ है ही नहीं। मेरा कोई संसार टूटने वाला नहीं, मेरे बाल बच्चे पे इसका कोई असर नहीं होने वाला, और जो भी होगा वो अच्छा होगा, ये मैं जानती हूँ, अब मत फिक्र करो। इस तरह से मैंने जब चमत्कार बताया तब मुझे घर में नमस्कार मिला। वरना कई साधु संतों का तो जीवन दुश्वार हो चुका, बहुत पीड़ा सहना पड़ा, आखिर को घर छोड़ना पड़ा, आखिर को संसार छोड़ना पड़ा। क्या करे? जब इंसान भीतर डूबने लगता तो यूं ही उसको परमानंद नहीं आता, वो कोई उसको आनंद की झलक नहीं मिलती। वो तो आनंद की झलक जो मिलती है वो तो पूरा डूबने के बाद। डूबते समय तो इंसान को दम घुटने लगता, कई पल पल उसको मरना पड़ता, भूखा रहना पड़ता, प्यासा रहना पड़ता, घबराहट में वक्त बीतता है। इंसान जब भीतर के मार्ग में चलने लगता तो आप ये मत सोचो कि आप भीतर डूबने लगोगे तो आपको परमानंद मिलना चालू हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बहुत तकलीफ, हद के बाहर तकलीफ होती। आदमी को तकलीफ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता। कई लोगों ने तो इस भीतर डूबने के चक्कर में आत्महत्या करके ले लिए।
मैंने अपने मित्र का जिक्र आपको बार बार करता हूं, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। जब वो भीतर उतर रहा था तो उसने जो तकलीफ झेला, बाहर की भी तकलीफ संसार की और भीतर डूबने की भी तकलीफ, उसने अपना देह को त्याग दिया। उसने यही कहा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं, इस शरीर को खत्म होने दो, तो ही मेरा जो तकलीफ है, जो घबराहट है, वो निकल जाएगी। उसने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। ऐसे कई साधु संतों ने समाधि ले ली, वो फिर से संसार में लौटने आए। इतना आसान है ही नहीं। मैं हर बार आपको भीतर भीतर की बात करता हूं। भीतर का मतलब ये नहीं है कि तुम उसके भीतर तुम आंखें बंद करके बैठ जाओगे, ध्यान में बैठे हुए कोई भक्ति भाव में डूब जाओगे। इतना आसान नहीं, मरना पड़ता। मरने का मतलब यही होता कि दुनिया के मोह माया हर चीज से तुमको पहले छूटना पड़ता, और ये जब तुमको छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाता। वो जब छूटने लगता, वो जब छूट जाता, तभी आप उसके भीतर प्रवेश करने लगते। वरना बस आप फिर दिन भी करो, दुनिया भी करो, आप संसार भी करो, आप परमात्मा भी साधो। ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये सोने पे सुहागा है, मगर पूरी तरह से उसके भीतर हकीकत में जब चौके तो मंसूर की तरह हाल होने लग जाती, सुगरात की तरह हाल हो जाती। इतना आसान है ही नहीं। जब इंसान भीतर जब पहुंचने लगता तो ऐसा लगता कि नर्क के दौर से मैं गुजर रहा हूं। जब इंसान भीतर पहुंचने लगता तो ऐसा लगता है कि नर्क के द्वार में से मैं पहुंच रहा हूं। और जब वो पूरा द्वार तुम पार कर दोगे तब तुमको आनंद आने लगता, तब तुम परमानंद में डूबने लगते हो। इतना आसान है ही नहीं भीतर डूबना, हकीकत में पहुंचना। अगर इतना आसान होता तो 2 साल में तो कई तपस्वी उस परमानंद में डूब जाते, डूब नहीं पाते। मैंने कई जंगलों में, हिमालय के पहाड़ों पे, कई जगह मैंने देखा, कई साधु संतों की जीवन बीत गया मगर भीतर उतर नहीं पाए। वो मार्ग में चलते रहे, उस मार्ग से वो चलते रहे, चल रहे, जीवन खत्म हो गया कई लोगों का, मगर भीतर नहीं पहुंच पाए। भीतर पहुंचना इतना आसान है ही नहीं। आप सोचोगे कि जंगल में चले जाएंगे और हम बैठ जाएंगे, हिमालय के पहाड़ी पे जाएंगे और हम बैठ जाएंगे। तुम कहीं भी जाओ, तुम तो बैठ जाओगे, पर तुम्हारे भीतर वो नहीं बैठेगा। और जब वो तुम्हारे भीतर नहीं बैठेगा तो तुम भीतर की तरफ पहुंचोगे कैसा? भीतर का पहुंचने का जो द्वार है वो नर्क का द्वार है, वो बड़ी पीड़ा का द्वार है, बड़ी कठिनाई का द्वार है। मैंने आपको कई बार मोहम्मद पैगंबर की कहानी सुनाया। जब वो भीतर की तरफ डूब रहे तो मछली की तरह तड़प रहे थे। उनके भीतर घबराहट, उनके भीतर कपकपाहट, इतनी तकलीफ उनको सहना पड़ा। और किसी को बता नहीं पाता इंसान कि तकलीफ हो क्या रही। वो तो देखने वाले को पता चलता कि कितनी तकलीफ से गुजर रहा है ये। महा भयंकर तकलीफ से गुजरना पड़ता और तब इंसान हकीकत के ऊपर पहुंचता है।